मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है खोनी स्टोरी में। ऐसी ही डरावनी वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कभी सड़क पर कोई लावारिस चीज देखी है? कोई खिलौना या शायद कोई गुड़िया? आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हर मिली हुई चीज उतनी मासूम नहीं होती जितनी दिखती है। ये कहानी है एक छोटी सी गलती के खौफनाक अंजाम की। सड़क पर पड़ी कोई भी चीज मत उठाना, ये सलाह तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही है और अक्सर हम इसे नजरअंदाज भी कर देते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसे एक छोटी सी भूल की कीमत किसी की अपनी रूह से चुकानी पड़ जाए? तो कहानी का पहला हिस्सा, एक अशुभ खोज। जो चीज पहली नजर में बिल्कुल बेजान और मासूम दिखती है, क्या वो वाकई में वैसी ही होती है? सब कुछ एक बिल्कुल आम से दिन में शुरू हुआ। एक लड़की सड़क से जा रही थी और तभी उसकी नज़र एक पुरानी लावारिस गुड़िया पर पड़ी। शायद कोई बच्चा भूल गया होगा या फिर किसी ने उसे जानबूझकर वहां छोड़ा था। उसने ज्यादा सोचा नहीं और बस यहीं हो गई पहली गलती। बस एक पल की मासूमियत में उसने उस गुड़िया को उठा लिया और अपने घर ले आई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक आफत को घर में दावत दे दी थी। ये वो फैसला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने उस गुड़िया को देखा, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्हें कुछ तो गलत लगा, एक अजीब सी बेचैनी। उन्होंने अपनी बेटी को साफ साफ चेतावनी दी, इसे अभी फेंक दो, ये चीज ठीक नहीं है। पर बच्चों की जिद, उसे उस गुड़िया से न जाने कैसा एक अजीब सा लगाव हो गया था। उसने अपनी माँ की चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया और उस एक पल की नादानी ने अनजाने में ही आने वाली खौफनाक रात की नींव रख दी थी। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, रात के 3 बजे। वो वक्त जब कहते हैं कि बुरी ताकतें सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। रात के ठीक 3 बजे, वो वक्त जिसे डेविल्स आवर भी कहते हैं। पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा अब टूटने वाला था। घने अंधेरे में एक हल्की सी खरोंच की आवाज हुई, फिर एक और। उस बेजान गुड़िया में हरकत हो रही थी। वो चीज जो सिर्फ कपड़े, रुई और धागे का एक ढेर थी, अब वो जिंदा हो चुकी थी। लड़की की आंखें डर के मारे फैल गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि आवाज कानों में गूंज रही थी। जिस चीज को वो कुछ घंटे पहले इतने प्यार से लाई थी, अब वही उसकी जान की दुश्मन बन गई थी। तीसरा हिस्सा, गुड़िया की आवाज। अभी तक तो वो सिर्फ हिल रही थी, लेकिन असली दहशत तो अब शुरू होने वाली थी। जरा सोचिए उस मंजर को, अंधेरे में एक बेजान चीज धीरे धीरे अपना सिर आपकी तरफ घुमाए और उसकी कांच की आंखें सीधे आपकी आंखों में घूर रही हों। लड़की के साथ ठीक यही हो रहा था। और फिर एक आवाज आई, गुड़िया के सिले हुए होठों से एक ऐसी आवाज जो कानों में छुप जाए, कर्कश और एकदम ठंडी। तुमने मुझे क्यों उठाया? ये कोई सवाल नहीं था, ये एक धमकी थी। सवाल के आखिरी शब्द के साथ ही खट, कमरे में घना अंधेरा छा गया। बत्ती जा चुकी थी। अब वो अकेली थी, उस चीज के साथ जिसे वो देख तो नहीं सकती थी, पर उसकी मौजूदगी को जरूर महसूस कर सकती थी। और अब कहानी का आखिरी और सबसे भयानक हिस्सा, अब मैं तुम्हारे अंदर। कुछ देर बाद अचानक लाइट वापस आ गई। लड़की ने हाँफते हुए चारों ओर देखा। बिस्तर, कुर्सी, सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन वो गुड़िया, वो गायब थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद बुरा सपना खत्म हो गया, पर वो ये नहीं जानती थी कि सपना तो अब शुरू हुआ था। तभी एक आवाज आई, लेकिन ये आवाज बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने ही जहन के अंदर से आई। एक ठंडी, कांपती हुई फुसफुसाहट, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। गुड़िया गायब नहीं हुई थी, उसने बस अपना ठिकाना बदल लिया था। अगली सुबह जब उस लड़की ने अपनी आंखें खोली तो वो उसकी अपनी आंखें नहीं थीं। उनकी जगह थीं 2 कांच की बेजान आंखें, ठीक उस गुड़िया की तरह। आत्मा की अदला बदली अब पूरी हो चुकी थी। तो सवाल यही है, अगर किसी को सड़क पर वो पुरानी लावारिस गुड़िया मिलती तो उसे क्या करना चाहिए? उठा लेना चाहिए या दूर से ही निकल जाना चाहिए? अगली बार जब कोई ऐसी चीज दिखे तो ये कहानी शायद याद आ जाए।